Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and today we will read phrasal verbs. ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? phrasal verbs के अबाउट हम डिस्कस करेंगे कि phrasal verbs क्या होते हैं. ठीक है, तो phrasal verbs क्या हैं? वो verbs जो preposition के साथ इस्तेमाल होकर नया मीनिंग देते हैं, इन्हें phrasal verbs कहा जाता है. डे स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली रूटीन में भी बहुत से फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल गेट अप, हैंग आउट, कैरी ऑन, पास आउट. तो ऐसे ही एक फ्रेजल वर्ब से मैं जो है ना आपको एलेबोरेट करने की कोशिश करती हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वर्ब है गेट. ठीक है, गेट वर्ब है हमारा. गेट का मतलब होता है हासिल करना, बट जब इसके साथ हम ऑन को पुट करते हैं, ऑन को ऐड कर देते हैं, तो इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, इसका मीनिंग फिर माउंट, चढ़ने के मीनिंग में जो है ना वो यूज़ होने लगता है. यानी चढ़ने के सेंस में गेट ऑन जो फ्रेजल वर्ब है ये यूज़ होने लगता है. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेन. ठीक है, तो क्या है कि वर्ब के साथ जब ऐसे वर्ब्स जिनके साथ जब प्रीपोजिशन को ऐड कर दिया जाए तो वो अपने रियल मीनिंग से डाइवर्ट हो जाते हैं, इन्हें फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. डे स्टूडेंट्स, कॉमनली जो है वो डेली रूटीन में हम बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि मैं आपको बताऊँगी कि किस सेंस में यूज़ होते हैं. जैसे कि हमारा फ्रेजल वर्ब है हेल्ड अप. ठीक है, हेल्ड अप. यूँ तो हेल्ड का मीनिंग होता है मुनक्किद करना. ठीक है, बट हेल्ड अप किस सेंस में यूज़ होगा? हेल्ड अप यूज़ होता है टू वेट और डिले और टू रोब समवन और अ बैंक बाय यूजिंग वेपन. ठीक है, यानी कि क्या है कि ये इंतज़ार में या डिले के सेंस में यूज़ होगा हेल्ड अप. फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस है व्हाट इज़ होल्डिंग अप ट्रैफिक. यानी कि क्या चीज़ है जो कि ट्रैफिक को रोक रही है, उसको डिले कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जो होल्डिंग अप है ये डिले के मीनिंग में यूज़ हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा गेट ऑन. ठीक है, गेट ऑन ये मैं आपको एग्जाम्पल में भी वैसे करवा चुकी हूँ. तो ये किस सेंस में यूज़ होगा? टू माउंट. ठीक है, चढ़ने की सेंस में यूज़ होगा. अच्छा, एक मेरी आपने बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जो हमारी प्रपोजिशन यूज़ हो रही है ना, ठीक है, प्रपोजिशन जो हमारे वर्ब के साथ यूज़ हो रही है इसमें ही इसका कॉमनली जो है वो मीनिंग छुपा हुआ होता है. ठीक है, तो इस जो प्रपोजिशन पे आपने जो है वो बहुत गौर करना है. ठीक है, तो गेट ऑन का क्या मतलब होता है? टू माउंट. फॉर एग्जांपल गेट ऑन द बस. ठीक है, या आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेन. फॉर एग्जांपल हम ये सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद है ब्रेक इन. ठीक है, ब्रेक का कॉमनली मतलब होता है तोड़ना. ब्रेक इन किस सेंस में यूज़ होता है? फोर्स एंट्री टू अ बिल्डिंग, यानी फोर्सफुली किसी बिल्डिंग में, किसी घर में घुसना. ठीक है, ब्रेक इन जो है वो इस सेंस में यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल द थीफ ब्रोक इन थ्रू द फ्रंट डोर, यानी कि फ्रंट डोर के ज़रिए से वो घुसे हैं जो चोर थे. ठीक है, और एक आपने और बात अपने माइंड में रखनी है कि जो सेंटेंस है, ठीक है, ज़ाहिर है हम पास्ट टेंस भी तो राइट करते हैं. ठीक है, पास्ट टेंस में भी हमने सेंटेंस जो है वो बनाने होते हैं. तो जो टेंस है उसका जो इफ़ेक्ट होगा ना वो प्रपोजिशन पे नहीं होना. ठीक है, अगर हमने चेंज करनी भी है ना फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेजल वर्ब में, तो जस्ट वर्ब की फॉर्म हम जो है वो चेंज करेंगे. आईएनजी वगैरह का इजाफा भी इसी के साथ करेंगे, प्रपोजिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो आपने इसको रॉन्ग नहीं कर देना. आपने जब भी अपना आईएनजी का इजाफा करना है फ़िक्रे की मुनासबत से, ठीक है, या आपने फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, इस वर्ब में ही चेंजिंग लानी है. आपने प्रपोजिशन में नहीं चेंजिंग ले आनी. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो मैं आपको बताना चाह रही थी.
देन डियर स्टूडेंट्स, सेट असाइड, ठीक है। सेट असाइड का क्या मीनिंग होता है? असाइड होता है एक तरफ, ठीक है, एक तरफ। और सेट असाइड जो है वो किस सेंस में यूज़ होगा? टू सेव सम मनी और टाइम, ठीक है, यानी सेविंग्स के सेंस में जो है वो सेट असाइड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी ट्राइज टू सेट असाइड सम मनी एवरी मंथ, यानी कि हर माह वो कुछ रकम जो है उसको सेव कर लेती है, ठीक है, उसको सेव करने की कोशिश करती है। देन उसके बाद है लेट ऑफ, ठीक है। अच्छा, लेट का होता है दो, ठीक है, इजाज़त देना किस चीज़ की, जबकि ऑफ का मतलब जो है, ठीक है, ऑफ के मीनिंग डिपार्चर के मीनिंग्स में आते हैं, छोड़ देने की मीनिंग में आते हैं। तो लेट ऑफ क्या होता है, ये किस सेंस में होता है? नॉट टू पनिश समवन, ठीक है, यानी कि किसी को पनिशमेंट नहीं देना, उसको छोड़ देना। किसको? जो कि मतलब कि जिसने वो क्राइम किया हो, ठीक है। नॉट टू पनिश समवन मीन्स कि उसको छोड़ देना है, उस बंदे को पनिशमेंट उसको नहीं देनी। ये लेट ऑफ इस सेंस में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज कॉट स्मोकिंग इन द ऑफिस बट दे लेट हिम ऑफ, ठीक है, यानी कि वो स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया था लेकिन उसको फिर भी उन्होंने जाने दिया। नेक्स्ट है स्टे अवे, ठीक है। स्टे होता है रहना, अवे दूर, ठीक है। तो क्या हो गया? स्टे अवे, दूर रहना। तो ये किस सेंस में यूज़ होगा? टू नॉट गो नियर समथिंग और समवन, यानी कि किसी के करीब नहीं जाना, किसी चीज़ के भी करीब नहीं जाना और किसी इंसान के भी करीब नहीं जाना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, स्टे अवे फ्रॉम माई सिस्टर, यानी कि मेरी बहन से दूर रहो। देन उसके बाद है पिक्ड अप। पिक्ड होता है उठाना, ठीक है। पिक्ड अप अब किस सेंस में यूज होता है? टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग और समवन एंड लिफ्ट देम, यानी कि इन शॉर्ट उठाने के मीनिंग में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, यू ड्रॉप्ड योर पेन, लेट मी पिक इट अप, यानी कि आपने अपना कहता है कि पेन गिरा दिया है, मुझे इसे उठा लेने दीजिए, ठीक है। ओके, देन पुल ड्रू, ठीक है। पुल ड्रू किस मायने में यूज़ होगा, किस सेंस में यूज़ होगा? रिकवर फ्रॉम इलनेस, यानी कि सेहतियाब होने के सेंस में यूज़ होता है पुल ड्रू। फॉर एग्जाम्पल, वी डिडंट नाउ इफ़ ही वॉज गोइंग टू पुल ड्रू बट इन द एंड ही डिड, यानी कि हमें मालूम नहीं था कि आया कि वो रिकवर कर जाएगा मगर वो रिकवर कर गया, ठीक है। उसके बाद मेड ऑफ, ठीक है। मेड ऑफ अब किस सेंस में यूज़ होगा? टू लीव क्विकली इन ऑर्डर टू एस्केप, ठीक है, यानी कि फरार होने की सेंस में, भाग जाने की सेंस में, ठीक है। बच निकलने की सेंस में फ्रेजल वर्ब यूज़ होगा मेड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ मेड ऑफ बिफोर द पुलिस अराइव्ड, यानी कि पुलिस की आमद से पहले जो था वो चोर बच निकला, वो फरार हो गया। देन लास्ट में है हमारा मेकअप, और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं, मोस्टली लड़कियां यूज़ करती हैं, ठीक है ना। मेकअप अब किस सेंस में यूज़ होगा? टू कंपनसेट और करेक्शन, ठीक है। अब मेकअप आप किस लिए यूज़ करते हो? खुद को करेक्ट करने के लिए, है ना, खुद को संवारने के लिए ही यूज़ करते हो ना। करेक्शन के मायनों में आता है मेकअप। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग कैन मेक अप फॉर द लॉस ऑफ अ मदर, ठीक है, यानी कि कोई भी कहता है कि जो चीज़ है वो मदर का जो नुकसान है ना, ठीक है, यानी कि जिनकी मदर चली जाती हैं उसका लॉस जो है वो कोई भी चीज़ पूरा नहीं कर सकती, ठीक है, कंपनसेट नहीं कर सकती कोई भी चीज़। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको फ्रेजल वर्ब की भी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। मैंने आपको इलेबोरेट अच्छी तरह से करने की कोशिश की है और इसके अलावा कुछ कॉमन जो फ्रेजल वर्ब्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आप ऐसा कीजिए कि इन फ्रेजल वर्ब्स को अपनी डेली रूटीन में यूज़ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको ये फ्रेजल वर्ब्स लर्न हो जाएंगे अच्छी तरह से। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।